नरसिंह मेहता, हनुमान जी, मीराबाई, और पूरी लंबी लिस्ट ले लो आप, वो सब एक के आराधक थे या अनेक के, ये बता दो। मीराबाई ने हनुमान जी के चरणों की पूजा की क्या कभी? और नरसिंह मेहता ने? कोई भी नामी भक्त, कितना भी बड़ा भक्त हो, उसकी भक्ति को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि जितने बड़े बड़े चमत्कारी भक्त हुए हैं वो एक के आराधक थे, और जितने तथाकथित भक्त हुए हैं वो बीपीएल, मिर्जापुरी लोटा, बगैर पेंदी का, बीपीएल, बगैर पेंदी का लोटा, एल। इधर गए इधर नारियल झुक गया, इधर गए उधर चढ़ा दिया नारियल, ये माथा नारियल बना के रख दिया। पद्म पुराण में लिखा है कि जो सच्चे भगवान को छोड़कर जहां कहीं भी अपना मस्तक टेकता है, मैं समझता हूं कि उसका मस्तक मस्तक नहीं है, उसका मस्तक नारियल है। आचार्य रविशंकर महाराज ने लिखा है। तो इसलिए इतना विवेक रखना चाहिए। और फिर कल जो चर्चा निकली थी कि जो जैन दर्शन से संबंध रखने वाले, जैन शासन से जुड़े हुए देवी देवता हैं, उनका क्या स्वरूप है और उनको किस रूप में अपन माने, ये बात थी ना। तो उसका समाधान भी विस्तार से 2 दिनों तक अपन ने सुना, समझा। तो उसका समाधान ये था कि वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रेणी में आने वाले नहीं है, वो परमेष्ठी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना, वो परमेष्ठी के सेवक हैं, वो भगवान के उपासक हैं और गुरुओं के भक्त हैं। और जिनवाणी का स्वाध्याय चलता है तो कई बार जैन देवता भी धर्म सभाओं में आकर के चुपचाप बैठ जाते हैं, कभी मनुष्य का रूप धारण करके, कभी बच्चों का रूप धारण करके, और कभी कभी अदृश्य रूप में बैठ जाते देव, लेकिन उनकी पलकें नहीं झपकती, उनकी परछाई नहीं पड़ती। अब आप ये मत देखने बैठ जाना कि कौन आकर के बैठा है। आप उस अमृत का लाभ लीजिए जिसका लाभ लेने के लिए वे लोग लालायित होकर के यहां आते हैं। और प्राय जब अध्यात्म ग्रंथों का और गहन स्वाध्याय होता है तो फिर उसमें वो उपस्थित हो जाते हैं। सब जगह नहीं जाते वो, जहां पर बहुत सही ढंग से स्वाध्याय चलता है वहां पर देवता लोग आनंदित होकर उस स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। जहां विशेष रूप से जो बहुत दुर्लभ बातें हैं वो मिलती है, वहां पर वो बहुत हर्षित होते हैं, लाभान्वित होते हैं। और वो बार बार ये भावना पाते हैं देव लोग कि कब ये घड़ी हमारे जीवन में आएगी कि जब हम इन बातों का अनुसरण कर सकेंगे। कब वो दिन आएगा जब हम भी मनुष्य पर्याय में आकर इन सब बातों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में ला पाएंगे। ऐसी भावना वो देव लोग, देव गति के देव करते हैं। तो ये जो शासन देवी देवता की चर्चा निकली थी, ये शासन देवी देवता भक्त हैं, भगवान नहीं। इसलिए भक्त यदि किसी अन्य भक्त का सत्कार करता है तो वो उस मर्यादा में करे। समझ में आ रही बात? तो वो अपने सीमा में उसके योग्य उसका आदर करे। जो जिस आदर के अयोग्य है उसका वैसा आदर करना आपके लिए भी योग्य नहीं है। ये भी अज्ञानता है। इसलिए दोनों तरफ की अति वर्जित है। कलम ने कहा था कि कुछ लोग धर्मेंद्र, पद्मावती या क्षेत्रपाल आदि की स्थापना को तालाबों में फेंकवा देते हैं और कुछ लोग उनको भगवान से भी ऊंचा मान बैठते हैं। दोनों अति है। जैसे भगवान से ऊंचा मानने वाले तो शायद मिलना मुश्किल है। हाँ, वहां अधिक समय देने वाले आपको मिल जाएंगे बहुत से लोग कि जो उनकी आरती में 15-15, 20-20 मिनट, आधे घंटे तक के समय दे रहे हैं और भगवान की आरती 5 मिनट में पूरी कर रहे हैं। ऐसे लोग मिल सकते हैं आपको। वो अपनी पीड़ाओं से इतने पीड़ित लोग हैं कि जैसे हॉस्पिटल में व्यक्ति 3-3 घंटे का समय अथवा हफ्तों तक के लगातार अपना सब काम छोड़ करके लगा रहता है
और फिर मंदिर जाएगा तो फिर 5 मिनट 7 मिनट या बहुत हुआ तो 15 मिनट समय दे करके चला आएगा। तो इससे अपन ये भी निर्णय नहीं कर सकते कि उनकी श्रद्धा वहां ज्यादा है। ज्यादा और कम कहां है श्रद्धा, इसको सिर्फ वही व्यक्ति जानता है जिसके दिल में जो घटना घट रही है। अब देखो, कोई व्यक्ति मंदिर 15 मिनट के लिए आता है और डॉक्टर के पास 15-15 दिन के लिए जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको भगवान से ज्यादा डॉक्टर पर श्रद्धा है? नहीं, ऐसा निर्णय तो नहीं ले सकते अपन। लेकिन वो अपनी मुसीबत के कारण इस प्रकार परेशान होता हुआ दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी मजबूरी है कि वो परेशान होकर के वैसा कर रहा है, लेकिन इतना परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आध्यात्मिक बनने की आवश्यकता है। क्या कि पूरी तरह से आप लौकिक बनेंगे ना, तो आपका मन कभी शांत नहीं होने वाला। थोड़ा आध्यात्मिक बनना भी आवश्यक है। वो घटना याद करो जो कल्याण मंदिर स्तोत्र में हमने सुनाई थी। एक भक्त बहन थी, याद है आपको? उस बहन को इतनी वेदना थी कि वो उस वेदना को सहन नहीं कर पाती थी। जब वो पीड़ा उठती थी उसको, तो फिर वो छटपटाती थी, और कभी कभी तो इतनी तकलीफ होती थी कि मछली के समान तड़पती थी वो। तो फिर किसी ने आकर के उससे कहा कि तुम्हारे गुरु कितने महान हैं, उनके एक आशीर्वाद से तुम्हारी पीड़ा शांत हो सकती है। तुम गुरु को जाकर क्यों नहीं बताती अपनी पीड़ा? यहां क्यों तड़पती रहती हो? और तुम्हें रोना भी आ जाता, तुम्हारी आंखों से आंसू भी निकलते हैं। तुम यहां क्यों नहीं चली जाती गुरु के पास? और जाती हो तो चुपचाप प्रवचन सुन करके वापस आ जाती हो। उनको जाकर बताती क्यों नहीं कि मुझे ऐसी तकलीफ है? और तुम ये मत समझो कि गुरु को सब कुछ मालूम होगा। कुछ बातें ऐसी भी होती है कि जो गुरु को पता नहीं रहती, और जब भक्त या शिष्य आकर के बताता है तो उनको जानकारी मिलती है। तो तुम उनको जानकारी तो दे दो, या फिर हम लोग दे दें। क्या कारण है कि तुम उनसे छुपा रही हो अपनी वेदना? तब उसने क्या जवाब दिया? 3 कारण हैं। 3 कारणों से मैं गुरु के पास जाकर के अपनी वेदना प्रकट नहीं करती। एक कारण तो यह है कि गुरु को कुछ सुनाना नहीं चाहिए, गुरु की सुनना चाहिए। उनकी रामायण सुनो, अपनी महाभारत मत सुनाओ। दूसरा कारण यह है कि यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो गुरु का स्थान मेरा हृदय है, और जिसके गुरु हृदय में विराजमान होंगे उस पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, अंत में उसका अहित नहीं होगा, उसका हित ही होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। उसका अहित कभी 3 काल में नहीं हो सकता, चाहे उसको कुएं में गिरा दिया जाए, उसका अहित नहीं हो सकता जिसके हृदय में गुरु विराजमान है। और तीसरा कारण क्या था? क्या किसी को याद है क्या? तीसरी चीज यह है कि गुरु के पास अगर कुछ मांगना हो तो गुरु से छोटी चीज नहीं मांगना। गुरु के पास जाकर के मैं अपनी वेदना का निवारण मांगू, ये कितनी छोटी सी बात है। ये तो पुराना कर्ज है, और एक न एक दिन चुक जाएगा और मुझे ऋण मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन गुरु के पास जाकर के इतनी छोटी चीज मांगना उचित नहीं है। जैसे कोई बच्चा 100 का नोट लेकर के जाए और फिर वहां जाकर कुल्फी वाले से कहे कि एक कुल्फी देना। एक कुल्फी 100 रुपए में आती है? नहीं, 5-10 रुपए में आएगी ज्यादा से ज्यादा। तो ये 100 का नोट देकर के कुल्फी मांगे तो उस बच्चे की नादानी मानी जाएगी। इसी प्रकार मैं ऐसी अज्ञानता नहीं करना चाहती कि गुरु के पास जाकर गुरु से कम
किसी वस्तु की याचना करूं। गुरु के पास जाने पर बस मुझे गुरु ही चाहिए, उससे छोटी कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए। और फिर अंत में उसने ये कहा था कि ये तो 3 कारण थे कि जिससे मैं गुरु के सामने ऐसी कोई बात नहीं करती अपनी वेदना के बारे में। वेदना मैं कष्टपूर्वक सहन करती हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मैं गुरु से इसका छुटकारा नहीं चाहती, गुरु के माध्यम से। और फिर अंत में उसने कहा था कि जो भी अपने को पीड़ा होती है वो 2 कारणों से होती है। एक कारण तो है अपनी त्रुटियां, अपन ने जो भी गलतियां की हैं उन गलतियों का दंड अपने को पीड़ा के रूप में मिलता रहता है। तो अगर अपनी गलती के कारण अपने को दंड मिल रहा है तो सीधा रास्ता तो यही है कि उससे भागो मत, क्योंकि जो सजा मिली है, अगर कैदी को सजा मिले और वो जेल से भाग जाए तो पकड़ में आने पर क्या होगा? उस सजा में कुछ कमी होगी या फिर वृद्धि होगी? वृद्धि होगी। इसीलिए जो अपने कर्मों का दंड अपने को मिल रहा है उस दंड से भागना नहीं, उसको जहां तक बने सहन कर लेना, समता के साथ सहन करना या थोड़ी आकुलता के साथ, लेकिन सहन करना ही एकमात्र ऋण मुक्ति का उपाय है। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी कुछ ऐसे कष्ट होते हैं जो अपनी गलती नहीं है फिर भी हो रहे हैं, अपने को कुछ ऐसी आफतें आ रही है कि अपन ने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी अपने ऊपर आफत आ रही है, तो उसके बारे में क्या करना? तो उसने ये कहा था कि जब कोई ऐसा संकट आ जाए जो अपनी गलती के कारण तो नहीं है लेकिन फिर भी अपने ऊपर आ गया है, तब ये समझना कि ये अपने जीवन में अपने को आध्यात्मिक विकास प्रदान करने के लिए आया हुआ संकट है। क्योंकि अपनी गलती से अगर कोई संकट आया तो वो तो दंड है, लेकिन अगर कोई इससे अतिरिक्त संकट आया है तो ये समझना कि इस संकट को यदि मैं पार कर लूं तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित है, मैं निश्चित ही स्पिरिचुअली एलिवेट हो जाऊंगा, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ जाऊंगा। इसलिए उस संकट से भी नहीं घबराना, मैंने पहले संकट से भी नहीं घबराना और दूसरे संकट से भी नहीं घबराना। जो संकट से नहीं घबराते, संकट उनसे घबराते हैं, और जो संकट से डरते हैं, संकट उनको डराते हैं। बस इतना अगर ध्यान में रखो तो फिर कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े बहुत संकट तो अपन वैसे ही सहन कर लेते हैं, और कौन संकट मुक्त है बोलो दुनिया में? किसी न किसी प्रकार का संकट तो सबके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसलिए संकट मुक्त होने का अगर आपका ईमानदारी से विचार हो तो फिर ये जो मार्ग जिनेंद्र भगवान बता रहे ना, मोक्ष मार्ग, उसको पकड़ो। संसार मार्ग को पकड़े हुए आप सोचो कि संकट मुक्ति हो जाए तो फिर ये तो अपने आप को भी धोखा बना देना है, और फिर स्वयं एक प्रकार की मूर्खता है। तो इतनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि व्यसन करने वाला 1,00,000 बार जो व्यसन करने पर पाप कमाता है, उससे 4 गुना पाप जो परमात्मा नहीं है उनको परमात्मा मानकर नमस्कार करने वाला कमा लेता है। इसलिए जो परमात्मा नहीं है उनको परमात्मा मानना छोड़ दो। ये सब मनुष्यों की कल्पनाएं हैं। वास्तव में भगवान ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने भगवान को बनाया। अपनी कल्पनाओं के द्वारा इंसान ने कितने कितने भगवान बना करके रख दिए। सूरज को भगवान बना दिया, वायु को भगवान बना दिया, नदी को भगवान बना दिया, वृक्ष को भगवान बना दिया। ये ठीक है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक पद्धति है कि जिससे भी अपना उपकार हो उसका आदर करना। आदर करने तक तो बात उचित लगती है, लेकिन उसको भगवान बना देना, ये बात तो विचारणीय है ना। हर कोई भगवान नहीं होता, जिसमें भगवान का स्वरूप पाया जाता है उसी को भगवान मानना चाहिए। ये कुदेव से मुक्ति है। और जो जैन शासन के देवी देवता हैं वो भक्त हैं, भगवान नहीं है, इसलिए उनको भगवान मानने का सवाल ही नहीं है। और उनका जो भक्त के योग्य आदर होता है परस्पर में, उतना आदर करने में कहीं मिथ्यात्व का दोष हमारी समझ में आज तक के नहीं आ पा रहा है।
अगर आप उनको भगवान जैसा आदर देने लग जाएं, तब तो फिर शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो इनको भगवान के बराबर मानता है वो नरक गति का पात्र होता है। अब इसके आगे कुधर्म का स्वरूप बतलाएंगे। सच्चा धर्म क्या है बताइए, किसी को मालूम है? एक शब्द में उत्तर देना है। सच्चा धर्म किसको कहते हैं? रत्नत्रय धर्म, वीतराग धर्म, अहिंसा धर्म, क्या कौन सा धर्म? वीतराग धर्म, ये शब्द जो है ये कहीं शास्त्रों में उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ विद्वानों के दिमाग की पैदाइश है। कहीं वीतराग धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, समझे आप? वीतरागता बहुत ऊंची वस्तु और श्रेष्ठ है, ये बात स्वीकार है, लेकिन वीतराग धर्म होता है, ये वीतराग धर्म ये शब्द ही नहीं है। वास्तव में धर्म अहिंसा लक्षण, सर्वार्थ सिद्ध ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं शताब्दी में कहा है कि अहिंसा जिसकी पहचान है या अहिंसा जिसका नाम है वही सच्चा धर्म है। तो अब कुधर्म किसको कहेंगे, उसका वर्णन आगे चलने वाला है। एक शंका आई थी कल कि जब अपन किसी स्थान पर निवास करते हैं तो अड़ोस पड़ोस के लोग जिनकी मान्यता अपनी मान्यता से पृथक है, भिन्न है, वो यदि कोई आयोजन करते हैं या कोई उत्सव मनाते हैं, जैसे गणपति बापा का जो 10 दिनों का एक उत्सव रहता है, या फिर अंबिका माँ या दुर्गे माँ का जो उत्सव रहता है 9 दिनों का, उस समय वो चंदा लेने आते हैं। तो चंदा देना कि नहीं देना? फिर एक प्रश्न था कि जब उनके कार्यक्रम होते हैं तो पड़ोसी के नाते वो अपने लिए कुछ प्रसाद भी भेंट में देते हैं, तो उस प्रसाद को खाना कि नहीं खाना? तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? पहला तो चंदा और दूसरा प्रसाद, क्या करोगे? प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद का अर्थ होता है हर्ष, आनंद, प्रसन्नता। तो उस मान्यता अनुसार प्रसाद किसको कहते हैं? वो जो भोग उन्होंने भगवान के लिए उनकी मान्यता के अनुसार जो परमात्मा है या देवी है उनके लिए अर्पित किया, अर्पण करने के पश्चात वो भगवान की कृपा का पात्र बना जिसने अर्पित किया है, और फिर जिस वस्तु को अर्पित किया है वो भोग, भोग का अर्थ वो जो मिठाई या जो भी सामग्री है वो बन गया प्रसाद। और उसको उस मान्यता अनुसार बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, और न ग्रहण करो तो दुर्भाग्य मानते हैं उस मान्यता के अनुसार, क्योंकि वो भगवान की कृपा प्रसाद है, भगवान की कृपा का प्रसाद है। अब आप क्या करोगे, ये प्रश्न। क्योंकि अपनी चर्चा क्या खतरनाक निकली थी, आपको याद हो? व्यसनी व्यक्ति 1 लाख बार व्यसन करता है तो उसको जितना पाप लगता है उससे 4 गुना पाप मिथ्यात्व का सेवन करने वाले व्यक्ति को 1 बार में लगता है। क्या करोगे? तो इसका समाधान आपको स्वयं निकालना है। कैसे निकालना है? अपनी व्यवहार कुशलता आदि के माध्यम से और किसी भी उपाय से। पर वो ग्राही है ऐसा
जैनागम में नहीं माना गया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैनागम में ये माना जाता है कि परमात्मा के लिए अर्पित हुई वस्तु निर्माल्य है, और निर्माल्य उस वस्तु को कहते हैं जो चढ़ चुकी है, और उस चढ़ चुकी वस्तु का स्पर्श करने पर भी हाथ धोना पड़ता है। जैसे आपने अक्षत चढ़ाया भगवान को, अक्षत चढ़ाने के बाद आप हाथ धोएंगे तब जाकर के अगला द्रव्य चढ़ाओगे। उसी हाथ से आप 8 द्रव्य नहीं चढ़ा सकते। एक द्रव्य चढ़ाने के बाद वो, जैसे अपन निर्वोपामिति स्वाहा बोलते हैं, तो फिर वो जो हाथ में पदार्थ है उसको अर्पित करते करते अंतर मुहूर्त काल व्यतीत हो जाता है, तो उतने काल का जो स्पर्श रह जाता है हाथ से चढ़ी हुई सामग्री का। क्योंकि आपने क्या बोला, जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, फिर अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा, ऐसा बोला। स्वाहा बोलने के बाद ये ऐसे डला नहीं है, अभी डल रहा है। हाथ धो करके फिर दूसरा द्रव्य उठाकर फिर चढ़ाते हैं। वर्णी जी की मेरी जीवन गाथा आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वर्णी जी की धर्म माता चिरंजाबाई अंत में प्रतिमाधारी हुई थी, और प्रतिमा धारण करने के बाद वे नियम से पूजा आदि क्रियाओं को संपन्न करती थी जब तक शरीर में शक्ति रही। श्वास की बीमारी थी उनको, और फिर सो तो बनता नहीं था, बहुत कठिनाई होती थी। ऐसे उकड़ू बैठ करके बस रात व्यतीत कर देती थी। तो जब पूजा के समय वो द्रव्य चढ़ाती थी तो हर द्रव्य को चढ़ाने के बाद एक वस्त्र भी रखते हैं लोग, उससे हाथ पोंछ भी लेते हैं, और फिर धोने की व्यवस्था अगर न हो पास में तो फिर वस्त्र से हाथ पोंछ करके फिर वो जो पात्र है जिससे द्रव्य चढ़ा रहे हैं उस पात्र को भी साफ कर लेते हैं, और फिर अगला द्रव्य उसमें लेकर के अर्पित करते हैं। तो निर्माल्य को छूने पर भी हाथ धोना पड़ता है, तो उसको खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर भी कुछ माताएं जब दर्शन करने आती है तो उनके दर्शन में व्यवधान न हो तो बच्चा चिटक खाता रहता है। खाओ बेटा, तुम हम दर्शन कर रहे। तो उस समय माता का कर्तव्य है कि वो बच्चे को समुचित संस्कार दे। निर्माल्य खाने की शिक्षा अगर आप अभी से देंगे तो बड़ा होकर वो देव द्रव्य भी खाएगा। बचपन में जिस बच्चे ने निर्माल्य खाया है, बड़े होकर अगर वो मंदिर का पैसा खा ले तो कौन से आश्चर्य की बात है। इसलिए ये संस्कार भी जरूरी है डालना। कभी भी उसको निर्माल्य खाने नहीं देना चाहिए। उसको या तो अगर वो अंदर नहीं मानता बात तो उसको दर्शन करा करके बाहर उसके मुंह में कुछ पकड़ा करके बस लगा दो कहीं पर, या किसी भी काम में उसको मन लगना चाहिए बच्चे का। जब तक मन खाली है बच्चे का तब तक वो शैतान का काम करता है, और मन व्यस्त हो जाए तो फिर वो लगे रहता है उस काम में। लेकिन मन बच्चे को गलत संस्कारों में व्यस्त करके उसका जीवन खराब नहीं करना चाहिए। कई बार टीवी के सामने बच्चे को छोड़ देते हैं, फिर वो और सारे काम छोड़ देता है, व्यसनी हो जाता है टेलीविजन का। कार्टून्स को छोड़ नहीं सकता बच्चा जिसको व्यसन हो गया तो, या फिर चॉकलेट का आप व्यसन डाल दो तो उसको उसकी आदत बिगड़ जाती है। तो वो तरीका नहीं है। आप सही तरीके से उसको किसी और चीज में लगा दीजिए, या फिर माला फेरने दे दीजिए उसको। अच्छी वाली माला देना, तोड़ ताड़ न दे, वो नायलॉन के धागे की माला हो और फिर उसको माला फेरने दो आप। और अच्छी माला हो, आकर्षक हो, तो फिर वो फेरता रहेगा। अब कुछ बच्चों में आहार संज्ञा विशेष प्रबल होती है, अब कुछ बच्चों में परिग्रह संज्ञा अधिक होती है। आप देखिएगा कुछ बच्चे जो है हर चीज मुंह में डालते हैं, और कुछ बच्चे जो है मुंह में नहीं डालते लेकिन वो रख लेते हैं अपने पास, मुंह में नहीं डालते वो। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो उसकी प्रकृति को देख करके आप उसकी रुचि की कोई वस्तु में उसका मन लगा दीजिए। माला में अगर लगाएंगे तो फिर वो माला भी करेगा। और फिर संस्कारित करने के लिए एक बहुत सुगम उपाय मनोविज्ञान में बताया जाता है कि बच्चा जब रात को सोने लगता है तो उसकी हेयर लाइन जो इसको बोलते हैं स्कैल्प में, ये जहां बाल प्रारंभ होते हैं, ललाट के ऊपर जहां से केश शुरू होते हैं बच्चे के, वहां पर मां अपना हाथ रख ले और उसको कुछ भी सुनाते रहे।
और सुनाते सुनाते जब उसको झपकी लगने लगे तब उसको सजेस्ट करें कि कल तुम्हें कैसा बर्ताव करना है, कल तुम्हें कैसी प्रवृत्ति करनी है। वो अगले दिन वैसी प्रवृत्ति करने लग जाएगा। जैसे उसको ये संस्कार देना है कि तुम कल से बहुत अच्छा पढ़ाई करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे, तो फिर उसको ऐसे सिर पर वहां पर हाथ रख करके ये हेयर लाइन पर उसको माँ ऐसा बोल सकती है कि कल तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, तुम्हारा मन खूब लगेगा। पर उसमें यह ध्यान रखना है आपको, नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। तुम ऊधम नहीं करोगे या तुम मां को परेशान नहीं करोगे, ये सब शब्द नहीं वाले शब्द नहीं बोलना। क्या करोगे ये बताना आपको, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर क्या करे वो अपने सबकॉन्शियस को पता नहीं रहता कि क्या करना। उसको डायरेक्ट बताना पड़ता है कि तुम्हें ये करना है, क्या नहीं करना वो तो अपने आप छूट जाएगा। ये करेगा तो वो तो छूटेगा ही ना। तो ये एक तरीका है संस्कारित करने का। ये तरीका मतलब काफी उम्र तक के काम करता है। मैंने छोटे बच्चे से लेकर 15 साल 16 साल तक के किशोर पर भी ये तरीका असरदार होता है। और फिर इस प्रकार उसको करके जब वो सो जाए तो फिर उसको वात्सल्य पूर्वक ऐसे हाथ फेर करके फिर आप अपना काम करिए। आपको सोना हो तो सोइए, कुछ पढ़ना हो तो पढ़िए, जाप करना हो तो जाप करिए। और फिर और तो नहीं कह सकते हम ज्यादा। तो ऐसे उपायों से बच्चों को संस्कारित किया जा सकता है। मारने पीटने से बहुत बुरा असर होता है। डेल कार्नेगी ने लिखा है कि 30 वर्ष तक मैंने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? मैंने खूब डांटा, जिनको डांटने का मौका मिला उनको खूब डांटा, लेकिन उतना समय व्यतीत होने के बाद मेरी अक्ल में थोड़ा सा प्रकाश टिमटिमाया कि हे मूर्ख, इससे कोई नहीं सुधरता। डांटने से उसको उस समय तकलीफ होती है, वो मन महसूस कर आपकी बात मान लेता है, लेकिन आपके प्रति उसके अंदर वात्सल्य नहीं रहता, स्नेह नहीं रहता। वो आपसे अंदर ही अंदर, भले ऊपर से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपसे अंदर ही अंदर वो असंतुष्ट हो जाता है। तो उसको अगर इस तरीके से, क्या है कि दिमाग से काम लेने की बात है। अपन तुरंत भावुक हो जाते हैं और फिर मेरी बात नहीं माना तो मार पीट देते थे। वहां पर मैं सुखी दुखी वाली बात आ जाती। तो उस अहंकार को थोड़ी देर शांत रखो और युक्ति से काम करो तो फिर कठिन से कठिन काम सरल हो जाता है। हमने कई बार अनुभव किया कि बच्चे लोग इतनी शैतानी करते हैं कि कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या करें, दरवाजा बंद कर दें क्या। लेकिन फिर समझ में आता है कि ये तरीका नहीं है। इनका मन अगर किसी में लग जाए तो फिर ये व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्त होने के बाद और फिर वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो रोचक हो, और फिर जहां कोई ऐसी मजेदार चीज होती है तो वो उनके लिए कौतुक है। कौतुक और प्रेम, यही दो चीजें बच्चों के जीवन में होती है। तो कौतुक के माध्यम से आप उनको शिक्षित कर सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आपके सामने आए तो युक्ति से काम करना चाहिए। बच्चों को जिस प्रकार युक्ति से अपन ठीक कर सकते हैं वैसे उनको भी युक्ति से कर सकते हैं। जिस समय चंदा के लिए आ रहे हैं तो वैसे चंदा वाले पीछा नहीं छोड़ते, ये भी एक समस्या है। क्या करोगे? तो इसको आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप सरकार को अनेक प्रकार के फालतू टैक्सेस देते हैं। 3 टैक्सेस ऐसे हैं कि स्वदेशी आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता का कहना है कि यदि वो 3 टैक्सेस भारत से उठ जाएं तो फिर भारत की 70% भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाए। 3 ऐसे टैक्सेस हैं कि जो आज भारत में अंग्रेज लोग लागू करके गए हैं और आज उनकी कोई आवश्यकता नहीं देश को। और उन टैक्सेस के कारण आज पूरी भ्रष्टाचारी फैली हुई है पूरे अपने तंत्र में भारत के। स्वदेशी आंदोलन के प्रवक्ता का कहना है, राष्ट्रीय प्रवक्ता का, कि यदि वो 3 टैक्सेस हट जाएं तो देश में 70% जो भ्रष्टाचारी है वो लगे हाथ समाप्त हो जाए। आप पूछेंगे कौन से 3 टैक्सेस हैं? एक है सेंट्रल एक्साइज टैक्स, एक सेल्स टैक्स है और तीसरा इनकम टैक्स है। इन 3 टैक्सेस के पीछे इतनी बेईमानी और इतनी कालाबाजारी और इतनी सारी अनीति होती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अमीर अमीर बनता चला जाता है, गरीब गरीब बनता चला जाता है। ये दशा होती है। तो फिर आप ये समझ लो कि इस भ्रष्टाचारी के युग में ये चंदा भी एक प्रकार का टैक्स है। आप अगर सुख शांति से जीना चाहते हैं
तो फिर वो टैक्स लेने आए हैं, आप उसमें ये भावना मत रखना कि इनके धर्म के लिए दे रहे हैं। ये समझना कि हमें यहां शांति से जीना है, हमें अपना धर्म ध्यान अच्छी तरह करना है, उसमें व्यवधान न पैदा हो, इसलिए ये टैक्स इन मिथ्या दृष्टियों को देना पड़ेगा। और क्या उपाय बताओ। और जहां तक प्रसाद की बात है, तो अगर आप लोक व्यवहार के नाते उसको मना नहीं कर सकते तो क्या करोगे? कोई ना कोई उपाय तो जरूरी है। उसका सेवन करना तो बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, बल्कि उसको स्वीकार करना भी, स्वीकार करोगे तो किस भावना से स्वीकार करोगे, क्या विचार करके स्वीकार करोगे? कोई चारा नहीं है। स्वीकार करने के लिए किसी भावना का ऑप्शन आपको समझ में आता है? किस भावना से स्वीकार कर सकते हैं आप उसको? कौन सी प्रभावना? अपने यहां पर जैन लोग